इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक मार्केट फ्रॉम इंडिया। जी हाँ, क्या क्या तरीके, कौन सा बेस्ट रूट है। प्लस सेबी ने रिसेंटली यहाँ पे जो है रेस्ट्रिक्शन लगाई थी, उसके ऊपर कुछ रिलैक्सेशन भी दिया था, लेकिन स्टिल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो कौन सा आपके लिए बेस्ट रूट रहने वाला है। बजट 2025 के अंदर टैक्स के अंदर इसके ऊपर इम्पैक्ट आने वाला है। एलआरएस की जो लिमिट्स थी वो चेंज कर दी गई है, टैक्सेस की लिमिट चेंज कर दी गई है। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और कुछ एक्सक्लूसिव लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहाँ पे साइन अप करने पे $5 तक का आपको बोनस देखने को मिल जाएगा। तो एग्जांपल के लिए स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे जो है नेस्डेक 100 और निफ्टी 50 हमारे इंडिया का इंडाइसेस और यूएस का जो इंडाइसेस है, मतलब यूएस की टॉप 100 कंपनीज और हमारी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को कंपेयर किया है। तो यहाँ पे आप देखोगे दोनों के बीच में ज़्यादा कोरिलेशन देखने को आपको नहीं मिलता है। जैसे आप देखोगे इस साल जो हमारा निफ्टी 50 है भाई काफ़ी ज़्यादा गिरा है, जबकि नेस्डेक 100 ने 14% का इस साल यहाँ पे जो है रिटर्न जनरेट करके दिया है। पिछले 5 साल का भी अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो नेस्डेक 100 जो है 146 जंप किया है और निफ्टी 50 97% जंप किया है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया का मार्केट अगर पिछले एक महीने से गिर रहा है तो यूएस का मार्केट भी यहाँ पे गिरना चाहिए। तो ज़्यादा कोरिलेशन नहीं है। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो को अगर डाइवर्सिफिकेशन वगैरह करना भी चाहते हो तो स्टिल यूएस इज ए बेटर मार्केट। अब बात करते हैं भाई इन्वेस्ट करने का क्या तरीका है यूएस के स्टॉक मार्केट में। तो मेजरली दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप किसी इंडियन ईटीएफ या फिर म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो, और दूसरा तरीका है डायरेक्टली आप यूएस के ईटीएफ या फिर स्टॉक्स को अंडर एलआरएस स्कीम के अंतर्गत खरीद सकते हो। अब देखो इंडियन का ईटीएफ और जो म्यूचुअल फंड वाला रूट है उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। फरवरी 2022 के अंदर सेबी ने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस के ऊपर, और जितनी भी एएमसी कंपनी जो ईटीएफ चलाती थी। हमारी इंडिया की जो इंडस्ट्री वाइड जो लिमिट थी वो $7 बिलियन की थी इन्वेस्टमेंट इन द ओवरसीज सिक्योरिटी, जो कि क्रॉस कर गई, और ईटीएफ के लिए भी ऑलमोस्ट $1 बिलियन की थी। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई है, जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, मैंने नेस्डेक 100 की जितनी भी म्यूचुअल फंड स्कीम मार्केट में एग्जिस्ट करती है उसकी मैंने लिस्ट निकाली हुई है। लेकिन अभी राइट नाउ अगर आप देखोगे तो मोस्टली जितनी भी ये म्यूचुअल फंड की स्कीम है सभी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर दिया है, चाहे आप एसआईपी मोड के थ्रू करना चाहते थे या फिर लमसम। तो मोस्टली ने सभी ने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी है, जो भी प्योरली यहाँ पे यूएस के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रही थी या बाहर के मार्केट में इन्वेस्ट कर रही थी। और स्क्रीन के सामने देख सकते हो जस्ट 3 दिन पहले इडोलिस ने भी अपना जो चाइना का म्यूचुअल फंड था या बाकी के जो थे बेसिकली बाहर के म्यूचुअल फंड्स, आप देख सकते हो स्क्रीन के सामने कितने सारे भाई म्यूचुअल फंड थे जो बाहर यहाँ पे इन्वेस्ट किया करते थे। तो उन सभी में भी भाई मोस्टली यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लग गई है, क्योंकि सेबी ने फिर अपना एक नया रूल निकाल दिया कि अगर आप बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड हाउसेस को एटलीस्ट 25% एक्सपोजर जो है इंडियन सिक्योरिटीज के अंदर भी करना पड़ेगा। जैसे अगर आप पराग पारिक को देखोगे तो उसमें कुछ यूएस के भी स्टॉक्स है और इंडिया वाले भी स्टॉक्स है। तो अगर ये लिमिट यहाँ पे क्रॉस करते हैं तो म्यूचुअल फंड हाउस को यहाँ पे रीबैलेंस करना पड़ता है। तो भाई अगर अभी मैं हाल फिलहाल की बात करूं, ये जितनी भी स्कीम थी हमारी मोस्टली जो इंडिया के बाहर निवेश किया करती थी म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू, वो सारी की सारी मोस्टली सभी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बंद कर दी है। अब कई लोगों का यहाँ पे डाउट ये होगा कि भाई अगर आप इनके ईटीएफ देखेंगे तो वो तो यहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा ईटीएफ जो है इंडिया की डिमांड सप्लाई के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। अगर आप कोई भी पैसा ईटीएफ के अंदर निवेश कर रहे हैं तो उससे वापस यूएस के अंदर कोई नया स्टॉक्स या उस स्टॉक को खरीदा नहीं जा रहा है। प्लस आप रिटर्न में भी देखोगे, जैसे एक महीने में आप देख सकते हो 10% ये गिर चुका है, जबकि एक महीने के अगर आप देखोगे तो नेस्डेक केवल 1.94% नेगेटिव में गया है। तो दोनों के बीच में ना जो ट्रैकिंग एरर ना काफी ज्यादा जाता है अगर आप ईटीएफ रूट के थ्रू भी यहाँ पे निवेश करते हो। तो अब बात करते हुए भाई बेस्ट तरीका है क्या है, तो भाई दूसरा तरीका सिंपल सा है कि आप डायरेक्टली यूएस के ईटीएफ और स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके लिए सिंपली आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा। हमारे इंडियन मार्केट के अंदर कई सारे ऐप है जिन्होंने फॉरेन के जो बेसिकली जो ट्रेडर्स होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में कैसे जीरोधा चलता है, ग्रो चलता है, एंजल वन चलता है, वैसे यूएस में बहुत सारे हैं, इंटरेक्टिव ब्रोकर्स करके हैं, फिर उसके अलावा ड्राइव वेल्थ करके। तो उनके साथ में कई लोगों ने पार्टनरशिप कर रखी है। तो जैसे आप लोगों ने ऐप्स के नाम सुने होंगे, वेस्टेड हो गया, आईएनडी मनी हो गया, एप्रिशिएट हो गया, इंटरेक्टिव ब्रोकर्स जो इंडिया में भी चलता है। तो उनके साथ में किसी के साथ में आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा। मैं भाई अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं पर्सनली यहाँ पे वेस्टेड यूज लेता हूं, और अभी तक देख सकते हैं स्क्रीन के सामने मेरा पॉजिटिव के अंदर ही ऑलमोस्ट बहुत अच्छा खासा मेरा यहाँ पे रिटर्न बन चुका है। तो यहाँ पे फंडा क्या होता है, कहीं पे भी आप यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करिए और उसके बाद में आप अपने ट्रेडिशनल बैंक्स के साथ में यहाँ पे आईएनआर से अपने पैसे को डॉलर के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं।
कुछ बैंक्स के साथ में इनके टाई अप होते हैं जहाँ पे 0 फिक्स फीस लगती है, और कुछ बैंक्स के अंदर ट्रेडिशनल जो है आपको INR से अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करते हो 500 से 1000 रुपए की कॉस्ट लगती है। बाकी ये प्लेटफॉर्म जो है अपनी ब्रोकरेज चार्ज करते हैं जैसे हमारे इंडियन डीमेट अकाउंट करते हैं, सेम फंडा रहता है, बाकी इनकी कोई ओपनिंग या AMC फीस नहीं रहती है। तो यहाँ पे जैसे आपका फंड जो है डॉलर के अंदर ऐड हो जाता है, उसके बाद में जैसे मान लीजिए मेरे को केवल एप्पल का स्टॉक खरीदना है तो आप एप्पल का स्टॉक्स यहाँ पे खरीद सकते हो, गूगल का खरीद सकते हो। आप चाहते हो कि यार मैं तो सिर्फ जो है यहाँ पे US की टॉप 500 कंपनी के अंदर निवेश करना चाहता हूँ, तो बहुत सारे यहाँ पे ETF है, जैसे S&P का 500 वैनगार्ड ETF है जिसमें मैं खुद भी यहाँ पे SIP करता हूँ। तो इस तरह से आप ETF के अंदर और डायरेक्टली स्टॉक्स के अंदर डायरेक्टली आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ना 2 फायदे मिलेंगे। एक तो जो है आप डॉलर्स के अंदर यहाँ पे जो बाय कर रहे हो उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन तो हो ही रहा है आपके स्टॉक्स और ETF का, प्लस जब आप विड्रॉल भी करना चाहते हो तो यहाँ पे डॉलर रुपी के बीच में भी जो आपका डिफरेंस होता है वहां पे भी आपको थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। बाकी गाइस अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे तो ये जितनी भी एप्स है उनके बीच में मैं एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो जरूर आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। अब बात करते हैं कि भाई बजट 2025 के अंदर क्या अपडेट आया है। तो अब TCS की जो लिमिट थी वो इंक्रीज करके 7 लाख से 10 लाख रुपए कर दी गई है। यानी पहले क्या होता था कि यहाँ पे अगर मैं फंड बैलेंस ऐड कराता था तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर मैं 7 लाख के बियॉन्ड जाता था INR से डॉलर के अंदर, तो उस केस के अंदर मेरे को 20% डिडक्ट करना पड़ता था, बैंक मेरा डिडक्ट करता था और गवर्नमेंट को जमा करा देता था। वो अलग बात है कि मैं ITR फाइलिंग के थ्रू उसका रिफंड क्लेम कर सकता हूँ, लेकिन अब ये लिमिट इंक्रीज करके 7 से 10 लाख रुपए कर दी गई है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब देखो अगर मैं टैक्सेस की यहाँ पे बात करूँ तो टैक्सेस के अंदर भी बजट 2024 के अंदर यहाँ पे चेंजेस आया था, और मैंने अपने टैक्स वाले चैनल के ऊपर आप लोगों को भी बताया था, अपडेट किया था कि यहाँ पे अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 2 साल से होल्डिंग के पहले अगर आप बेचते हो तो जिस भी स्लैब रेट के अंदर आप फॉल करते हैं वो आपका टैक्सेस लगेगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर सीधा 12.5% का आपका टैक्स लगने वाला है, जो कि पहले 20% हुआ करता था। वहां पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, लेकिन स्टिल अभी आपको एक बेटर टैक्स रेट देखने को मिलती है जो ऑलमोस्ट इक्विटी के ऊपर भी, आपके इंडियन इक्विटी के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। तो देखो यार अगर मैं मेन बेनिफिट्स की बात करूं, एक तो डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल जाएगा आपको US इक्विटी के साथ में। मोस्टली आप जितनी भी हमारे जो टैक्स जाइंट्स होते हैं जिनके प्रोडक्ट्स और सर्विस आप यूज कर रहे हो उन कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और अच्छी बात ये, मान लो मेरे को चाइना के अंदर इन्वेस्ट करना है या यूरोप के मार्केट में भी अगर मेरे को इन्वेस्ट करना है तो मैं US मार्केट के ETF के थ्रू भी यहाँ पे निवेश कर सकता हूँ उन मार्केट के अंदर। इसके अलावा भाई US का मार्केट भाई इनोवेशन का हब है। अगर आप AI वगैरह के में ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह रखते हैं तो आपको पता होगा US के अंदर कितना ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह हो रहा है। ChatGPT जैसी कंपनियाँ वहाँ से ही उठ करके निकली है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह हो गया, टेस्ला वगैरह हो गया। तो इनोवेशन के अंदर भी जो स्टॉक्स वगैरह होते हैं वो आपको US के अंदर ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, बाकी इंडियन मार्केट से ज़्यादा कोरिलेशन नहीं होता है। तो भाई मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि इंडियन मार्केट को आप छोड़ दो, भाई इंडियन मार्केट में तो आप इन्वेस्ट कर ही रहे हो। एक पोर्टफोलियो का हल्का सा परसेंटेज या आप अपना असेस एलोकेशन देखिए, उसके अकॉर्डिंग जो है आप जज कर सकते हो कि मेरे को कितना अमाउंट जो है यहाँ पे US में इन्वेस्ट यहाँ पे करना चाहिए। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग वेस्टेज ज्वाइन करना चाहते हो या फिर कोई और प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हो, रिवॉर्ड्स के साथ मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।